temple and pond both are together. What a view. ये देखिए। इस मंदिर प्रांगण के जो ये पीपल ट्री है, इसके नीचे कुछ भंते जी लोग यहाँ बैठ के अपना मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पाठ करते हैं। तो हमने और डिटेल में इस मंदिर के विषय में और गौतम बुद्ध के पूरा जीवन के बारे में भंते जी से जाना। उनसे हमने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, तो वो हमें जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अभी सुनते हैं जो भंते जी ने पूरा गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा जीवन का वृत्तांत बताया। तो अभी हम सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरी डिटेल में गौतम बुद्ध की कहानी हमें बताई थी। सुनिए गौतम बुद्ध की कहानी, भंते जी की जुबानी। ये लुम्बिनी है, इसे लुम्बिनी सालबन बोला जाता है और ये जिला पड़ता है रूपंदेही जिला। हमारे नेपाल में लगभग 77 जिला है। लुम्बिनी से इधर पश्चिम कपिलवस्तु राजधानी तिलौराकोट, सिद्धार्थ गौतम का राजधानी कपिलवस्तु यहाँ से पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर के दूरी में। माया देवी का मैके इधर लुम्बिनी से देवदह पूर्व के साइड में पड़ेगा, लगभग 50 किलोमीटर के दूरी में है लुम्बिनी से माया देवी का मैके। माया देवी पहला बच्चा पैदा करने के लिए राजा सिद्धोधन से आज्ञा मांगी कि हम जाएंगे अपना बच्चा अपने मैके पैदा करने के लिए। तो राजा सिद्धोधन ने आज्ञा दिए। माया देवी पालकी सजवाई अपनी और 100-200 जेंट्स और लेडीज मिला करके पैदल यात्रा चल दिए। उतने समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, किसी के पास साइकिल नहीं था, गाड़ी के तो बात अलग है। तो पैदल यात्रा चल दिए। यहाँ ये रास्ते में पड़ रहा था लुम्बिनी सालबन। यहाँ माया देवी ने आई हैं तो बोली है हमारा पालकी थोड़ा रोको, थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। सब पालकी रोक दिए। यहाँ जैसे आप लोग आए हैं बैठ गए 10 मिनट के लिए, ऐसे माया देवी भी थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ रेस्ट करने के बाद में तो मंदिर के पास गई हैं। साल वृक्ष का डाल था, वहीं पे वो पकड़ी हैं। वहीं सिद्धार्थ गौतम, उनके पेट में परसों पीड़ा होने लगा, वहीं सिद्धार्थ गौतम पैदा हो गए। खड़े खड़े ही माता ने पैदा कर दिया बच्चे को। पैदा होते ही बोलते हैं 7 कदम वो आगे भागे, 7 कमल का फूल आया पैर के नीचे। वो बोले अग्गो हमीलो कस्सा, हम सबसे अग्र हैं। ज्येष्ठो हमीलो कस्सा, हम सबसे ज्येष्ठ हैं। श्रेष्ठो हमीलो कस्सा, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मंतिमा जाति नथिदानी पूनो भवती, हमार अंतिम जन्म हो, अबे धरती पे हम जन्म ले वाला नाई बाटी। इतना कहने के बाद में ऐसे पूर्व दक्षिण पश्चिम देखे, उधर उत्तर देखे। उसके बाद में इतना पोखरी में स्नान कराए। पोखरी में स्नान कराने के बाद में फिर कपिलवस्तु में खबर गया राजा सिद्धोधन के पास। उनके पिता का नाम राजा सिद्धोधन। उन्होंने राजा सिद्धोधन के पास खबर गया। राजा सिद्धोधन ने हाथी घोड़ा सजा के वहाँ से खुशी मनाते हुए, दान दक्षिणा देते हुए लोगों को यहाँ आए, लुम्बिनी आए। यहाँ माया देवी को लेकर के, सिद्धार्थ गौतम को लेकर के, सबको लेकर के वापस चले गए कपिलवस्तु राजधानी। देवदह माया देवी नहीं गई। उसके बाद में वहाँ पहुँच गए तो सिद्धार्थ गौतम ऐसे धीरे धीरे 7 दिन का हो गए। 7 दिन में माया देवी ने उनकी एक बहन थी, उनकी बहन से भी राजा सिद्धोधन शादी किए थे। वो बोली ऐसा है बहन, ये मेरे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर देना, अब मेरी ज़िंदगी बचने वाली नहीं है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। उनके गोद में दिया माया देवी ने और उसके बाद में इतना बोला बात बोल करके उनको देहांत हो गया। 7वें दिन
उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को प्रजापति गौतमी ने पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में 16 साल की उम्र में वो शादी किए। उनका पिताजी बोले ऐसा है बेटा, अब तुम युवा हो गए हो, जवान हो गए हो, अब तुम्हारा शादी कर दें। वो बोले नहीं पिताजी, हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो बोले बेटा शादी नहीं करोगे तो ये मेरा राज कौन लेगा। तो वो सोचे ठीक है, हम अपने पिताजी का बात न माने तो माने किसका। तो मान गए, पिताजी का बात मान करके शादी कर लिए। 16 साल की उम्र में शादी हुआ। 29 साल के उम्र तक में वो राज को अपने छोड़ दिए। राज को छोड़ दिए। ऐसे ये कोलिया वंश, सिद्धार्थ गौतम का शादी हुआ था कोलिया वंश में, और ये शाक के वंश है इधर कपिलवस्तु। तो कोलिया वंश में शादी किए थे। कोलिया वंश और शाक वंश के बीच में एक रोहिणी नदी पड़ रहा था। उसी रोहिणी नदी के पानी के कारण दोनों तरफ वाले झगड़ा कर रहे थे। तो झगड़ा कर रहे थे तो ये बोले सिद्धार्थ गौतम की झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से अगर आपके घर का आदमी कोई मर गया तो परिवार रोएंगे, हमारे घर का अगर कोई मर गया तो हमारे घर का परिवार रोएंगे। ये खून की नदियां बहाने से फायदा नहीं है, पानी के लिए अपना खून ही दे दो। तो ऐसा काम मत करो। तो इसी के कारण एक संघ बनाया गया कि ऐसे नहीं होगा, लड़ाई नहीं है सिद्धार्थ गौतम करेगा, ऐसा करें, एक फौज बनाए तब हो सकता है लड़ें। तो फौज एक बनाया गया। फौज की लीडर जो होता है वो लीडर बोला कि अगर इस फौज में जो भरना होगा, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ेगा तो उसको 3 दंड दिया जाता है। एक दंड है फांसी का, दूसरा दंड है गृह त्याग, एक दंड है राजपाट छोड़ दो। अब जो आपको वो है, कैसे आपको शांति मिलेगा उसी के रास्ते पे आपको चलना होगा। तो सिद्धार्थ गौतम सोचे ऐसा है, अगर हमने नहीं फौज में भरना होंगे तो 3 दंड दिया गया, फांसी हो जाएगा तो मर जाएंगे अगर उस पे चलें, और राज को छोड़ देंगे, गृह त्याग कर देंगे, तो इसमें हमें ज्ञान का खोज होगा। जिस ज्ञान के लिए ये लोग मर रहे हैं, आज झगड़ा कर रहे हैं, इन लोग को शांति नहीं है, तो हम गृह ही त्याग करते हैं। वहीं से वो गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग के मतलब अपने राजपाट, धन दौलत, बीवी बच्चा सबको भूल गए। ज्ञान के खोज में निकल पड़े। बुद्ध गया जाके पहुंच गए राजगिरी पुगे। बिंबसार राजा था एक। बिंबसार राजा के हरवाह चरवाह नौकर चाकर बोले एक जोगी आया है आपके इलाका में, वो मांग करके घर में खाता है। तो बिंबसार बोले हम चलेंगे उससे मिलने। बिंबसार आया वहाँ सिद्धार्थ गौतम के पास, बोला तुम किसके गोत्र के हो? तो बताए। तो बोले कि हमारे गोत्र से राजा सिद्धोधन तो हमारे ही गोत्र का है। ठीक है, आप क्यों का बोले कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम ज्ञान के खोज में जा रहा हूँ। तो बोले ऐसा है सिद्धार्थ, अभी तुम्हारा युवा उम्र है, जवान उम्र है, क्यों राजपाट छोड़ दिए? इतना क्या परेशानी आपके ऊपर पड़ गया? तो बोले कि ऐसा है, लौट जाओ घर अपने, चले जाओ, वापस चले जाओ। तो सिद्धार्थ गौतम बोले नहीं, हम नहीं अब जा सकते। ज्ञान के खोज में निकला हूँ, तो हमने जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ये बिंबसार बोला आधा राजपाट हम देंगे सिद्धार्थ गौतम, लेकिन वापस चले जाओ। तो सिद्धार्थ गौतम बोले ऐसा है बिंबसार, ये राजपाट तुम्हारे काम के लिए है, हमारे काम के लिए नहीं है। हम तो खुद छोड़ करके अपना राजपाट आ रहा हूँ, हम क्या करेंगे तुम्हारा राजपाट? तो बिंबसार बोला ठीक है जा रहे हो सिद्धार्थ गौतम, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आके हमें जानकारी दे देना उस ज्ञान को। सिद्धार्थ गौतम पहुंच गए बुद्ध गया पुगे। वहां तपस्या किए 6 वर्षा। सुजाता नाम का एक लड़की थी, उसी ने वर मांगी थी बोधि वृक्ष से, ऐसे पीपल का पेड़ से, कि हे बोधि वृक्ष बाबा, अगर जो हमें एक पिसर पैदा हो गया तो हमने खीर ला के चढ़ाऊंगी। पेड़ से वर मांग के गई हो।
तो उसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम ध्यान कर रहे थे बाद में आके। तो उसको लड़का जब पैदा हो गया तो उसने आई खीर चढ़ाने के लिए। खीर चढ़ाने आई तो सिद्धार्थ गौतम का शरीर एकदम सूख गया था। सूख गया तो 5 साधु के साथ में सिद्धार्थ गौतम थे उतने समय। तो जब ये खीर देने लगी कि बाबा ये मेरा खीर आप खा लो, आपके शरीर में ताकत होगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा, और भूखा रहोगे तो ज्ञान नहीं मिल सकता, इसको खाओगे तो शरीर में जांगर शक्ति पैदा होगा। तो सिद्धार्थ गौतम वही खाना को लिए। 5 साधु देखे कि ये तो पखंडी है, सिद्धार्थ गौतम पखंडी है, ये साधु नहीं है, ये औरत के दिया हुआ भोजन कर लिया, ये बहुत पखंडी है, बहुत कुछ उन्हें अंट संट बोलने लगे। बोलने के बाद में वो 5 साधु वहाँ से निकल पड़े गए। वो चल दिए सारनाथ में गए। सिद्धार्थ गौतम वहाँ से खाना लिए और खाए, और खाना खाने के बाद में निरंजना नदी पे आके नहाए। नहाने के बाद में ये बोले पात्र अगर हमारे में शक्ति है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो पात्र को उधर से पानी आ रहा है, मैं उधर बहा रहा हूँ इसको, अगर उधर चला गया तो हम जान जाएंगे हमें शक्ति प्राप्त हो गया है, ज्ञान अब प्राप्त हमें हो जाएगा। वो फाले उधर है, वो बहते उधर से पानी आ रहा है, उधर है जा रहा है। वो जाते जाते पता नहीं कितने दूर गया, तब वो जाके डूब गया पानी में। वहीं से सिद्धार्थ गौतम गए, एक सोचे कि अब मैं अब की बार चल रहा हूँ ध्यान करने, ज्ञान को खोज में, अगर अब की बार नहीं मिला अगर ज्ञान हमें, तो अपना प्राण हम उस जगह पे त्याग देंगे। तो उन्हें 55 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध गया में। 55 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ। पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, पहला शब्द प्राणी हिंसा नहीं करने का। दूसरा आदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि के मतलब किसी के घर में कोई सामान रखा है वो मांग करके लाए, उसको वैसे उठा करके लाएंगे तो चोरी हो गया। कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, इसके मतलब हो गया अपने शरीर को हमेशा पवित्र रखें, आपको शांति मिलेगा, हमको नहीं। मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि के मतलब चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, इधर का बात उधर ना लगाएं, इसका प्रभाव पड़ता है, ये पाप कर्म है, जैसा जो करता वैसा उसे फल प्राप्त होता है। सूरा मेरा मज पमाठाना बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि के मतलब नशा पदार्थ ना करें, जुआ ताश ना खेलें, जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपका बाल बच्चा करेगा। तो इतना उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वही ज्ञान वो वहाँ से जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो निकल पड़े, गए सारनाथ में। वही 5 साधु को वो भिक्षु बनाया, पाने जैसे अपने ज्ञान को उन लोग को सुनाए, उन लोग को पसंद हुआ ज्ञान, वो 5 भिक्षु हुए। 5 दिशा में उन लोग को धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिए, और अपने भी एक दिशा में निकल पड़े धर्म प्रचार करने के लिए। ये उनके विषय में हमने आपको बताया। और ये जो माया देवी टेम्पल आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा हुआ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बीतने के बाद 200-250 बरस बाद सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा हुआ। वो हिंदू था। एक इंडिया के अंदर कलिंग एक राज्य है कहीं छोटा सा, उसी राज्य से उसने लड़ाई किया, हजारों लोग को जान से भी मार डाला। फिर भी वो विजय प्राप्त हुआ, फिर भी उसे शांति नहीं मिल रहा था। तो उसने बुद्धिस्ट हुआ। बुद्धिस्ट होने के बाद में उनके एक लड़की थी संघमित्रा नाम का, महेंद्र नाम का एक लड़का था। दोनों को ऐसे बोधि वृक्ष लेकर के श्रीलंका में भेजे। वो जा करके वहाँ श्रीलंका में लगाए और धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया दोनों बच्चे। और सम्राट अशोक अपने गुरु के साथ में यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में शीशा में देखे हैं ना, वो पाँव का निशान है, वो खुदाई में मिला। उसी का सम्राट अशोक पूजा किया। पूजा करने के बाद में मंदिर का निर्माण किया। ये जो ईंट वगैरह देख रहे हैं भिक्षुओं का आवास है। पोखरी फिनिशिंग किया। पोखरी का नाम सिद्धार्थ कुंड पुष्पकरणी, पवित्र पोखरी। और अशोका पिलर लगाया। बोला हम राजा होकर के प्रमाणित करता हूँ कि यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। साधु बोलिए, साधु साधु।